अब अच्छे से समझना इस बात को, ठीक है। बोले सर देखो मेरे पास में कोई कंडक्टर बॉडी है, ठीक है। बोले हाँ सर। बोले सर इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 केल्विन और यहाँ पे इसका टेम्परेचर है T2 केल्विन, ठीक है। सर T1 केल्विन ज्यादा है और T2 क्या है, कम है। तो सर T1 का डाटा ज्यादा है, T2 का डाटा क्या है, तो हीट का फ्लो T1 से T2। बोले हाँ सर। तो बोले सर जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ की बात करूँ x डिस्टेंस पे, बोले सर। तो बोले सर मान के चलो कि ये x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सी है, dx, ये सर। बोले हाँ सर। तो बोले सर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक का टेम्परेचर क्या होता जाएगा मेरा, कम होता जाएगा, ये सर। बोले हाँ सर। बोले सर मान के चलो कि मेरा टेम्परेचर यहाँ पर T प्लस dt है इसी के, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा, T हो जाएगा। बोले सर क्यों, बोले सर ये dt टेम्परेचर मेरा क्या हो जाएगा, dx डिस्टेंस के बाद में कम हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर 1000 केल्विन है तो यहाँ पे 1000 केल्विन नहीं होगा, धीरे 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 टेम्परेचर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हीट का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो। तो कहने का मतलब क्या है कि सर जो हीट का जो फ्लो है dq अपॉन द रेट फ्लो ऑफ हीट, द रेट फ्लो ऑफ हीट, कि हीट का जो फ्लो है या द रेट फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का dt by dx। समझ रहे हो क्या, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे अपन, दूरी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा मेरा, कम होता जाएगा, ये सर। हाँ सर। वैसे dq by dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यदि मैं इन सबको कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट हर दो में a या फिर लिख लीजिए प्रोपोर्शनल साइन भी, a माइनस का dt by dx अपॉन में L। यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि ऐसा ना कि a अपॉन में L dt अपॉन में dx, ऐसा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बस ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लो हीट को, ऐसे। यदि dt by to dx क्या लेके चल रहा है, T2 माइनस T1, तब तो साइन किसका आएगा यहाँ पे माइनस, और T1 माइनस T2 लेके चलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ना। हाँ सर। ये नहीं है, ये माइनस का के dt अपॉन में dx आ जाओ। ये एरर था तो dx से भी ले लिया अपन का, ठीक है ना। इसको इक्वेशन में नाम दे दो, क्लियर है बात। हाँ सर। लेकिन आप देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा अपन इसमें बदलाव करते जाएंगे। हाँ सर, यदि dq by dt बराबर माइनस का के, हाँ सर। बोले सर इस टेम्परेचर dt को मैं नाम दे देता हूँ, dt ही रहने देता हूँ, बोले हाँ सर। और बोले सर जो dx जो डिस्टेंस है, लेंथ कितनी ले लूँ मैं इसमें, यहाँ पे L ले लेता हूँ, कैसे बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ पे मैंने ले ली लेंथ, ठीक है, बोले हाँ सर। तो बोले सर हमने ये बात पढ़ी थी, I बराबर होता है V बराबर होता है IR, तो I बराबर होता है सर V अपॉन में, तो I बराबर हो गया V अपॉन में, और R हम जानते हैं सर रो L अपॉन में क्या होता है, ये सर। जैसे ऐसे ही तरीके यहाँ वाला dq by dt, ये तो हो गई मेरी हीट करंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट करंट, याद आ रहा है कुछ कुछ। हाँ सर। बोले सर ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस की तरह बिहेव करेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, L अपॉन में के, ये हो गया L अपॉन में के, ये माइनस का चिन्ह रहने देना, क्या दिक्कत आ रही है, ये सर वो जो बोले हाँ सर। जैसे ये L अपॉन में के क्या हो गया, जैसे L अपॉन में के हो गया मेरा I हीट करंट इक्वल टू माइनस का dt, ये L अपॉन में के हो गया, ये मेरा हो गया सर
ऐसा हमें जवाब चाहिए। हाँ सर। सर ये आर क्या हो गया सर? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये सर? हाँ सर। सर ये कौन सा रेजिस्टेंस है? कौन सा रेजिस्टेंस? सर थर्मल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है? थर्मल रेजिस्टेंस। आर का डाटा आ गया। हाँ सर। सर इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एल अपॉन में के ए, या 1 अपॉन में के को क्या लिख सकता हूँ? सर रो। ये सर? हाँ सर। रो एल अपॉन में ए। ये पूरा सिस्टम वो का वही हो गया। ये सर हमें जवाब चाहिए। पूरा का पूरा उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपना क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो किसी भी मेटल में को आप यहाँ से हीट टेम्परेचर डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जब हीट का जो फ्लो मारते हैं वो इस प्रकार से बनेगा। हीट का डाटा आएगा यहाँ से। सर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर रेजिस्टेंस वैसे निकालेंगे जैसे करंट फ्लो मारता है। सर कैसे? बोलो सर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट बनता है। ऐसे ही सर टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट करंट बनेगी। तो dq by dt को मैं क्या लिखता हूँ? आई हीट इक्वल टू ये dt ऐसे कैसे? ये अपन जानते हैं v इक्वल टू i इक्वल टू v अपॉन में r रो l अपॉन में a होता है सर। रो को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सिग्मा। रो को अपन ये लिखा था 1 अपॉन में सिग्मा। तो वही बात ये हो गई कि यहाँ पर तो अपन ने 1 बाई k को रो लिख दिया। ये चलो वहां पे क्या रहता था? इसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में k की जगह सिग्मा जाता था। कुछ याद हो तो आपको? ये सब इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया? हीट करंट निकाल लिया। तो आई हीट इक्वल टू माइनस dt अपॉन में r, और r इक्वल टू होता है l अपॉन में k। कि बोले सर मेटल का जो रेजिस्टेंस है कब बढ़ेगा? बोले सर इसकी लेंथ बढ़ा दो। कब घटेगा? एरिया बढ़ा दो। ये चलो चलो ठीक है, लिखिए। सब कितने बजे आए कल? लेके आए थे? ये टाइम आए थे? सब इसी टाइम आए थे? अगर बैठ के पढ़ रहे थे? चलो अच्छी बात है। कल कोई सर नहीं है? पापा की तबीयत कहाँ ठीक है यार? तो थोड़ा कम, 2-3 दिन में फायदा है, कर लिखाएगा। लंग्स इंस्पेक्शन हो गया।
जैसे डस्ट वगैरह होती है ना, उससे एलर्जी हो जाती है, तो लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो खांसी आती है भयंकर वाली। मैं तब तो बोल रहा हूँ अच्छे अच्छे डॉक्टर में जो नालायक हो, यहाँ के डॉक्टर के पास की बात नहीं है। कल देखो किस्मत की बात है, कल मुझे एक मेरा स्टूडेंट ही मिल गया वहीं पे, जो मेरे पास एनकेटी पढ़ा हुआ था, तो कल मिल गया, तब बातचीत करने स्टार्ट हो गया। बोले देख बेटा प्रैक्टिकली देख लिया तो इस चीज को यहाँ पे, बोले कि कैसे थे, बोले पता मैं क्लास में क्या काम करता था तेरे, क्या कहता था मतलब, बोले हाँ सर। बोला तो देख ले कितने लोग खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब आए। इतना वेट तो मतलब लोगों ने ना, किसी नेताओं तो का भी नहीं किया होगा, इतना वेट करते हैं डॉक्टर के लिए। अब देख लिया लाइन में खड़े हैं कि कब डॉक्टर है, और पूरा अपार्टमेंट फुल। तब बोला हाँ सर। मतलब देख लिए तो कोई बात फर्जी नहीं है बड़ी, सारी बातें फैक्चुअल है और तेरे सामने प्रैक्टिकल है। यहाँ सच में डॉक्टर अच्छे नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पाउटा इस एरिया में कोई डॉक्टर अच्छा नहीं, क्वालिटी वाला डॉक्टर। और मैं ये कहता हूँ क्वालिटी वाला डॉक्टर यदि कोई आ जाए यहाँ पे तो सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। अब क्वालिटी वाला डॉक्टर कैसे आएगा? अब देखो होता क्या है, अब जैसे हम नॉर्मली हम यहाँ दिखा रहे थे तो अब कैसे देख रहे थे, देख लिए साहब लो ये टैबलेट ले लेना सर, बात खत्म हो गया। वहां पे कैसे दिखाते हैं, वहां पे क्या सिस्टम होता है, वहां पे आप जाओगे, जाते ही आपका सबसे पहले टेस्ट होगा, सारे टेस्ट होंगे आपके जिन जिन की रिक्वायरमेंट है, सीबीसी, ईएसआर, सीटी स्कैन, जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारे टेस्ट करेगा डॉक्टर पहले, फिर वो सारे रिपोर्ट्स देखेगा कि सिचुएशन कैसी है, उसके बाद में फिर इलाज शुरू करता है। यहाँ के डॉक्टर को तो कोई सिचुएशन का पता ही नहीं होता, हाँ साहब ये ले लेना, हाँ साहब ये ले लेना, हाँ साहब ये ले लेना। सच बता रहा हूँ, वहां पे देखो ना, वहां पे जैसे दिखाए शाम तक तो रिलीफ आएगी टैबलेट लेने के बाद, रात को बिल्कुल कम खांसी। और वहां पे पूछो होता, यहाँ पे तो मतलब वहां पे, लेकिन लोग ना, सबसे मेन बात पता है वहां पे क्या है, डॉक्टर के पास ही, डॉक्टर के पास वहां के जयपुर में जो टॉप डॉक्टर होते हैं उनके पास पैसा होता है, बहुत पैसे उनके पास, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। अमेरिकन देखा जो डॉक्टर जो इनके लिए मैं गया था, तो वो डॉक्टर गाड़ी ट्रैफिक उसकी गाड़ी में छोड़ दिया, ड्राइवर लेके आया रास्ते में और खुद किससे बैठ के आया, स्कूटी से। अब देख लो ना टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है कि खुद किससे आ रहा है, स्कूटी से। गाड़ी BMW गाड़ी रास्ते में ही है, आएगी कब तक आएगी, मेरे को जाने तो भाई वहां मरीज खड़े हैं। चले ऐसा होता है भाई, ये समय समय की बात है। देखते हैं आप लोग क्या कमाल करते हो। तब मैंने उसको कहा सर मेरा तो दिमाग नहीं चलता था, दिमाग चलना नहीं चलना बात अलग है, लेकिन तुम तो ये देख प्रैक्टिकली देखे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट में तू जाके देख, वहां पे तो मतलब पूछो तो वहां पे तो लोग ऐसे आंख की तरह थी लोगों की डॉक्टर साहब आए, और एक मरीज के पास वो 2 से 4 2 मिनट 3 मिनट ही दे पाते हैं। 3 मिनट के लिए आदमी वहां पे 2 दिन तक रुकता है, 2 दिन तक सिर्फ 3 मिनट के लिए।
बड़े बड़े क्रिटिकल केस हैंडल किए उन्होंने, बड़े बड़े क्रिटिकल केस। तो लोग आते हैं आसपास के पूरे क्षेत्र से। तो ऐसे ही आपका होगा रुझान। अब आप जैसे मान के चलो आप गायनिक क्या करते हो, या फिर सर्जन वाली कैटेगरी में जाते हो, एनेस्थीसिया वाली में जाते हो, या फिर आप एमडी करते हो, या फिर आप गैस्ट्रोलॉजी में जाते हो, या फिर आप ऑर्थो में जाते हो। ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना पसंद करोगे, वो आपकी रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा। अभी तो फिलहाल आपकी नॉर्मल एमबीबीएस होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो दोस्त फिर आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप में फिर आपको फिर मतलब आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा 1 साल का। आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कहीं भी लगा देंगे, किसी भी गाँव में आपकी ड्यूटी। फिर वहाँ पे आप 1 साल प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर आपकी एमडी स्टार्ट होगी। एमडी करते हो या एमएस करते हो। अब एमडी एमएस जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में हमेशा खून लगना चाहिए तो एमएस करेगा, और जिसको ऐसा लगता है मैं बस सिर्फ दवाइयाँ लिखूँ तो एमडी करेगा। कैसे हो? चलो आ जाओ। अब आगे चलते हैं। जैसे मान के चलो कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी कई प्रकार से होता है, जैसे सीरीज और पैरेलल। हाँ सर, इसमें एक चीज कवर भी ध्यान रखना, मैं इधर ये बना रही थी। जैसे मान के चलो यहाँ पे टेम्परेचर T1 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2, और मान के चलो x डिस्टेंस में को टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो Tx इक्वल टू, अब ये टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T1 माइनस, ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी L, तो L लेंथ के बाद में टेम्परेचर कितना हो गया T2। ये सब मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन में L इनटू में x लिख सकते हो। ये सब भाई x डिस्टेंस में चाहिए, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1, फिर अपने को x लेंथ के लिए चाहिए, ठीक है। तो L लेंथ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, नो सर T1 माइनस T2, ठीक है। L लेंथ के लिए तो 1 यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में x के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा x, ये सब। तो Tx इक्वल टू कितना जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन में L इनटू में x। इस प्रकार से अपन डाटा ऑफ Tx निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी जाके। हो गया? चलिए आगे देखो। अब डॉक्टर साहब की जो टाइमिंग है ना, वो पता है क्या है, उनकी टाइमिंग है 10 बजे आना, ठीक है, 10 से 12, और फिर 1 से 3:30। तो 10 से 12 का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे, और 1 से 3:30 का मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटे। कितने घंटे ड्यूटी होगी, 5.5, ठीक है। और तनख्वाह कितनी होगी, कम से कम वहां पे कम से कम तनख्वाह होगी 10 लाख, कम से कम 10 लाख। हाँ, 10 लाख से कम नहीं है, 10 लाख से ज्यादा ही है। यदि आप नॉर्मली आप एमबीबीएस करके भी किसी हॉस्पिटल में जाकर बैठते हो तो वहां पे 2 लाख मिल जाती है तनख्वाह, 1.5 लाख, यदि आपकी नॉलेज अच्छी है तो। चलिए चलो देखो, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे देखो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, तो वैसे देखिए यहाँ पे एक ये है
और एक ये है। इस प्रकार से दो रोड है मेटेलिक रोड, ठीक है डियर? बोले हाँ सर। सर इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है T2। इसका एरिया A1 है सर, इसका एरिया कितना है सर A2। ये सर हाँ सर। सर इसकी जो लेंथ है वो L1 है सर, इसकी जो लेंथ है वो L2 है सर। इसका कोफिशिएंट K1 है और उसका कोफिशिएंट K2 है, ठीक है? हाँ सर। चले बोले हाँ सर। बोले सर इसमें से क्या फ्लो होगी? बोले सर हीट। बोले सर सीरीज में जाएगी? बोले हाँ सर सीरीज में जाएगी। तो सीरीज में जो हीट फ्लो होगी उसका डाटा क्या रहेगा? टी क्यू बाई dt। आपको पता है सीरीज में करंट का डाटा क्या होता है? सेम। यस या नो? तो सेम करंट ही क्या होगी? फ्लो। यस या नो जवाब चाहिए? बोले हाँ सर। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए होते थे, याद है? और करंट आई जाएगी, चाहे इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? यस या नो? बोले सर हाँ सर। बोले सर R इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। यस या नो? बोले हाँ सर। बोले सर R1 अपन ने निकाला था L1 अपॉन K1 और L2 अपॉन K2। यस या नो? क्या जाएगा? R इक्विवेलेंट। बस खत्म। यस या नो? अब आगे देखो, यदि मैं यहाँ पे मान के चलो कि मेरे को यहाँ का टेम्परेचर चाहिए Tx, तो मैं इसका टेम्परेचर कैसे निकालूंगा सर? तो निकाल देंगे। तो सर देखो इसका देखो T1 माइनस Tx। यस या नो? बोले हाँ सर। बोले सर T1 माइनस Tx आ गया, तो T1 माइनस Tx और कितना था नीचे? L अपॉन B K1 है ना? यस या नो? बोले हाँ सर। या फिर अपन ऐसे ही देख लो कि सर ऊपर ही रख लो इसको K1 A1 अपॉन B L1। यस या नो जवाब चाहिए? वो टेस्ट कर लिया। ये सर यहाँ पे जो हीट फ्लो होगी वो सेम फ्लो होगी, तो यहाँ की हीट और यहाँ की हीट सेम रहेगी। हाँ सर। तो सर यहाँ का टेम्परेचर T1 माइनस का Tx। यस या नो? K1 A1 अपॉन L1 बराबर Tx माइनस T2। यस या नो? K2 A2 अपॉन L2। और मेरे को किसका डाटा चाहिए? Tx का। तो निकाल देंगे। तो T1 K1 A1 L1, ठीक है भाई? और ये माइनस से जाएगा तो प्लस का T2 K2 A2 अपॉन L2। यस या नो? बोले हाँ सर। और बोले सर ये क्या हो जाएगा? बोले सर हो जाएगा मेरा Tx। यस या नो? K1 A1 अपॉन L1 और प्लस का K2 A2 अपॉन L2। यस या नो जवाब चाहिए? तो डाटा ऑफ Tx कितना जाएगा? बोले डाटा ऑफ Tx है ना T1 K1 A1 अपॉन L1 प्लस T2 K2 A2 अपॉन L2 अपॉन K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन डाटा ऑफ Tx है। ये सर इसको जैसे अपन इक्विपोटेंशियल निकालते थे ना, इक्विपोटेंशियल निकालते थे, कैसे निकालते थे? Vx बराबर बता ना, जब कैपेसिटर कनेक्ट करते तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वही वाला सिस्टम इधर है। इक्वल टेम्परेचर, यस या नो? तो इक्वल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 ये कांस्टेंट, फिर T2 ये वाला डाटा, फिर प्लस का ये वाला। यदि तुम C1 नाम दे दो इसको तो T1 C1 प्लस T2 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, वही सिस्टम ये होगी। यस या नो जवाब चाहिए? देखिए डाटा ऑफ Tx आ गया। एरिया ध्यान रखना, बराबर रखना। एरिया जो है A1 बराबर A2 बराबर A है, A1 बराबर A2 बराबर A, इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। एरिया को क्या रखना है? बराबर A1 इक्वल टू A2 बराबर A।
A1 बराबर A2 बराबर A। A1 बराबर A2 बराबर A। सब में चाहो तो लगा देना ये, ठीक है। हो गया, लिख लिए। अब ए के इक्वल कर दो पावर, या इक्वल कैलकुलेट चला जाएगा dx। dx इक्वल टू कितना है, अच्छा t1 k1 बटे l1 t2 k2 अपॉन में l2, क्योंकि ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया कैंसिल हो जाएंगे ना, तो k1 अपॉन में l1 प्लस k2 अपॉन में हो गया। चले 18 तो अब ये देखो, ये जो कॉम्बिनेशन हो गया अपना सीरीज, ठीक है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन, पहला, ठीक है। अब पहला कॉम्बिनेशन देखेंगे, आपके दिमाग में ये आएगी कि सर्कल टेस्ट नहीं होगा, टकल टेस्ट होगा भाई, इस बात का ध्यान रखना, है ना, ठीक है ना। हाँ, पेपर में आज पूरा कंप्लीट करके के बाद भेज दूंगा, बस इनको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ा दी जा सकती है, ये हो सकता है भाई, उसके लिए टाइम बढ़ा दिया जाएगा, बात तो नहीं ऐसा ना, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं 1000% उतना ही करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि सारा काम कंप्लीट कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलेंगे, हाँ सर। प्रेशर पहला कॉम्बिनेशन देखो, पहला कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, समझ सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये कुछ ठीक है, क्लियर। उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, ठीक है। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, डिफरेंट A1 और A2, ऐसा ना। इसकी लेंथ जो रहेगी उसको अपन क्या लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे, मतलब इसमें एप्लीकेशन लगेंगे L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L। इसकी में क्या देखिए, यही लिख देता हूँ यहाँ पे
इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर कितना है T2, ऐसा ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने को पता है कैसे होते हैं, R इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसा ना। बोले हाँ सर, तो 1/r इक्वल, बोले सर 1/r1 कितना है, बोले सर L/K1 A1 प्लस 1/L/K2 A2, ऐसा ना। बोले हाँ सर। बोले सर इसमें कितना हो जाएगा 1/L/K इक्वलेंट, ठीक है, और A1 प्लस A2, ऐसा ना। बोले हाँ सर। यहाँ पर लिख सकते हैं L/K इक्वलेंट इंटू में A इक्वलेंट लिख सकते हैं भैया, A लिख देंगे जो भी है, ठीक है। बोला इसको तो अपन चाहो तो अपन बाद में देख लेंगे, पहले ये लिखो सीधा 1/R इक्वलेंट। हाँ सर, सर ये ऊपर चला जाएगा K1 A1/L प्लस K2 A2/L, ऐसा हमें जवाब चाहिए। हाँ सर, बोले सर 1/R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा, L को बाहर निकाल लेंगे सर, K1 A1 प्लस K2 A2, ऐसा ना। और R इक्वलेंट लोगे तो ये L ऊपर चला जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 को चाहो तो आप नीचे लिख सकते हैं, ऐसा ना। लिख लें। हो गया। चाहो तो आप इसको ऊपर भेज सकते हो, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा L/B K1 A1 प्लस K2, ऐसा ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 12/R इक्वलेंट मैंने बताया था, K इक्वलेंट A1 प्लस A2 और L, ऐसा ना। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, L/K इक्वलेंट, अच्छा उल्टा कर दिया, L/K इक्वलेंट A1 प्लस A2, ये डाटा ऐसे कैसे ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख लो K इक्वलेंट A1 प्लस A2/L बराबर ये फॉर्मूला है K1 A1/L प्लस K2 A2/L, ये भी इसका रूप लिख लो, ये भी इसी का ही रूप है। मेरी तुझे हो गया, ऐसे ना। अब चाहो तो तुम यहाँ से एक डाटा और निकाल सकते हो, K इक्वलेंट निकाल सकते हो, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट K इक्वलेंट आ जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 बटे A1 प्लस A2, ऐसा ना। ये भी निकाल सकते हो,
K equivalent equal to K1 A1 plus K2 A2 upon B A1 plus A2। मेरा दिमाग ये कहता है इस बार इसकी डायमेंशन है यार, इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाओ क्या है इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी यूनिट दोनों बताओ, डायमेंशन एंड यूनिट दोनों बताओ इसकी। थर्मल कंडक्टिविटी आइए आइए सर, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल के बताओ, यूनिट एंड डायमेंशन। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इनटू में केल्विन, ठीक है। और डायमेंशन हाँ m1 l2 t-3 k-1 चेक करिए यार, देखो इधर ध्यान देंगे। और जैसे मान लीजिए इसी की डायमेंशन हमें कुछ चाहिए, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला ये था डी की अपॉन में dt बराबर के dt अपॉन में dx, ऐसा। प्रेशर ये क्या हो गया, प्रेशर ये हो गया वाट, मैं इसको बोल सकता हूँ जूल पर सेकंड। हाँ सर, प्रेशर ये एरिया है तो ये होगा ना मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे जाएगा टेम्परेचर तो ये मुझे केल्विन, और ये मीटर कहाँ चला गया सर, तो मीटर से मीटर तो क्या हो गया कैंसिल, तो वोट अपॉन में मीटर इनटू में केल्विन। दिस इज द डाटा ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट आ गई थर्मल कंडक्टिविटी की। बोले हाँ सर, तो सर यहाँ से इसकी डायमेंशन के ऊपर निकाल सकते हैं, तो सर क्या जाएगी, बोलो वाट की तो डायमेंशन आ जाएगी m1 l2 t-3 बस क्या जाएगी, बोले हाँ सर। और मीटर की क्या होगी l1 और k की क्या होगी, टेम्परेचर का k का k1 ही हो गया, तो बोले सर ये हो जाएगी डायमेंशन मेरी m1 l1 t-3 k-1 ये हो जाएगी इसकी। जैसे आप ध्यान रखना है, ऐसे मतलब निकालना आना चाहिए अपने को ना, इसके ऊपर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल, ठीक है। प्रेडिक्शन कर दी मैंने, है ना। अब आप रिसर्च नहीं आया तो फिर अब नहीं है तो नहीं है ये चलो नहीं है तो नहीं है, मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर सकता मैं, हो सकता है। हो गया,
बात देखी कि जैसे एक मरीज था बहुत सीरियस हालत में है, बहुत सीरियस हालत में, और भाई साहब भाई ऐसा लग रहा था भाई ये मरीज अभी जाने वाला है, ठीक है। सब एक डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आए, जैसे उसने उनको टच किया डॉक्टर साहब ने, तो उसके हाथ में मरीज यार मतलब वो वहीं रिलैक्स हो गया। तब मैंने देखा कि पहले वो इतना सीरियस हो रहा था, डॉक्टर के टच करते वो ऐसा लगा कि भाई ये जाने वाला नहीं। तब मैंने ये नोटिस किया कि मतलब मरीज भाई इंसान को मतलब डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मरीज है ना, जब उसको देख लेता है ना डॉक्टर को, तो उसकी 50% बीमारी दूर हो जाती है। जब उसको वो टच करता है, उसकी मतलब उसके टच में वो फीलिंग आ जाती है, और जैसे वो साउंड निकालता है, जब वो साउंड निकालता है, और वो साउंड में जितना उसका प्यारा होगा, मरीज उतना ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा मान में। मतलब ये मैंने नोटिस किया है यार, कल वासिफ में, तो कभी भी अपना जो साउंड है, तो आने वाले टाइम में तुम भी डॉक्टर बनोगे, तो आपके साउंड के अंदर मिठास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस या नो? ऐसा नहीं है मानसी, हाँ है ना, वो ना अपना डायलॉग ऐसा नहीं कि चलो भाई चलते हैं अपना आगे। दरअसल देखिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है T, ओके डियर, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर है T3। ऐसा हमें जवाब चाहिए। प्रेशर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका एरिया A1 है और इसकी लेंथ L1 है। इसकी लेंथ सर L2 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एरिया इसका सर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A2 है। वही इसमें आ जाइए, लेंथ L3 है, टेम्परेचर T3 है, और सॉरी वो इधर कर दिया K3 है, और एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A3 है। बोले सर T बता दो क्या जाएगा, सीधा इलाज इसका यही है, सही लगाओ, लगा दी, हाँ सर T1 ठीक है प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। ऊपर तो टेम्परेचर ये आएंगे, और वो फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखवाया था यार, क्या लिखवाया था, K1 A1 अपॉन में L1, ऐसा नो K2 A2 अपॉन में L2, K3 A3 अपॉन में L3, K1 A1 अपॉन में L1, K2 A2 अपॉन में L2, K3 A3 अपॉन में लिख लो डाटा ऑफ T। डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो यहां से जिसको थोड़ा इसी के साथ ही कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। हो गया, कर सकते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
सपोज जो डाटा है वो रखते चलो, सोल्व कर दो टी। अब ये आया कैसे? बोले सर मान लो कि यहाँ से हीट करंट आई फ्लो हो रही है। अब ये हीट करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 प्लस I2। तो ये सब तो जाने वाला करंट बराबर आने वाला करंट, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये सब तो I निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे? बोले सर T1 माइनस T K1 A1 अपॉन में L1। ये सब बराबर इसकी बात करूं मैं T2 माइनस के T और K2 L2 अपॉन में A2। ये चलो अबे यहाँ से नो तो बोल भी, और इसका क्या हो जाएगा T1 माइनस T1 माइनस, फिर इसके बाद में T माइनस T3। ये चलो ये हो जाएगा K3 L3 अपॉन में A3। ये चलो हमें जवाब चाहिए। अब देखो भाई साहब, देखो ये भी T और ये भी T, ये T इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कहाँ पे? अच्छा ऊपर क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? A3 सॉरी ठीक है। अब बोले कि सर देखिए ये T तीनों प्लस के हो गए, इनको तो सेपरेट कर दो, उसको उधर भेज दे, उसको उधर भेज दो। तो T1 K1 A1 अपॉन में L1 प्लस T2 K2 A2 अपॉन में L2 प्लस T3 K3 A3 अपॉन में L3 बराबर। ये सारे जुड़ गए भाई, ये इधर जाएगा पर वो तो जुड़ेगा तो T चाहिए, और ये डाटा सारा किधर आ जाएगा नीचे, K1 A1 अपॉन में L1 K2 A2 अपॉन में L2 और K3 A3 अपॉन में L3। ये सब हम जवाब चाहिए। ये T है ये चलो लिख लो, ये भी कभी भूल जाओ दिमाग से निकल जाए। क्यों एक था सही बात है ना, एक था सही बात है, लिखना जरूरी है, और एक था सही बोल रही। हो गया, चले आगे देखो। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ मैं। सिलेंडर में जो अपन इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सर सिलेंडर की बात करते हैं। सर ये लो मेरा सिलेंडर हो गया, ठीक है डियर। भाई उधर का छोटा क्यों, उधर का मोटा क्यों? बोलो ये चलो, ये लो, ये जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस है 2r, ठीक है, और एक है इसके अंदर छोटा जिसकी रेडियस कितनी है, हाँ सर, इस छोटे की रेडियस कितनी है, r, और इस बड़े की जो रेडियस है कितनी है, 2r। ये सब जवाब चाहिए।
जैसे जो टेम्परेचर है दोनों का बिल्कुल सेम है, इसका टेम्परेचर दोनों के बीच में क्या रहेगा, दोनों एंड्स के बीच। वहां पे तो क्या था कि एक एंड्स में अलग है, दूसरे एंड्स पर जाके अलग है, क्योंकि वहां पे तो सिचुएशन बन रही थी, ये सब। तो ये एंड्स और ये एंड्स के बीच में टेम्परेचर ये तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों एंड्स के बीच में सभी जगह पे टेम्परेचर का डाटा क्या बना रहेगा, T1 इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, T1 माइनस T2, जो हीट फ्लो होगी यहाँ पे T1 माइनस T2 के रूप में फ्लो होगी। बोले हाँ सर। वैसे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है सर Q1, कितनी है Q1, और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है K2। ये सर हाँ सर। बोले सर अपने को क्या चाहिए, बोले सर हमें चाहिए K इक्विवेलेंट। अब सर K इक्विवेलेंट हमने इसका निकाला था, ऐसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हो गया मेरे ख्याल से, लेंथ तो बराबर है ही और एरिया क्या है, डिफरेंट भाई। इस वाले का एरिया कितना हो गया A1, बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा, इस पूरे में से A1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A2, ऐसा ना, इसको मैं कह सकता हूँ ये A2। तो K इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, K1 A1 प्लस K2 A2 अपन A1 प्लस, याद है ना कुछ। हाँ सर। तो सर यहाँ पे मैं देखूं तो A1 की बात करते हैं सबसे पहले। A1 का मतलब इसका एरिया, सर पाई आर स्क्वायर, कैसे हाँ सर। अब ये तो पूरा है और ये है, तो हीट जो फ्लो होगी वो इसको छोड़ के फिर फ्लो होगी, कैसे हो। तो सर A2 यदि मैं निकालूंगा तो A2 कितना आएगा, सर देखो बड़ा एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो बस क्या कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3A1, और A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख दो 3A हो गया, ये सर हमें जवाब चाहिए, तो वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इसको मैं लिख दूंगा K1A प्लस इसको लिख दूंगा K2 3A और इसको लिख दूंगा 4A। A प्लस 3A कितना हो गया 4A, और ये सर तो बोले सर यहाँ से मैं निकालूंगा तो यहाँ से मेरा क्या जाएगा, A को बाहर निकालूंगा K1 प्लस 3K2 बटे 4, इससे A कैंसिल, तो जो K इक्विवेलेंट है मेरा करता जो K इक्विवेलेंट का है वो आ जाएगा K1 प्लस 3K2 अब नीचे आ, ये सब हमें जवाब चाहिए, लिखिए। अनु रात को कितने घंटे सोई, 5 घंटे, कितने बजे सोई थी रात को, 3 बजे, 3 बजे, 1 बजे,
और उठ कितनी हो रही है? 5-6 बजे। 5-6 घंटे की नींद हुई है। कम है नींद तुम्हारी, 1-2 घंटे और बढ़ाओ। कोई ऐसा मास्टर मिलेगा? हमेशा ये कहते हैं अरे भाई नींद बढ़ाओ, आप नींद कम करो, पढ़ो, नींद कम करो। मैं एक ऐसा इंसान तो ये कहता हूँ 6-7 घंटे तो नींद लो भाई, इधर नींद कम आ रही है तो लो। तो भाई वो एक दिन थोड़ी है, तो बहुत दिन है। इसमें तो अपना मेंटल सब चीजें हेल्थ हिल जाएगी। ऐसा नहीं देखते अपन जिस दिन नींद नहीं है तो उस दिन अपना आधे बीमार टाइप को लग जाते हैं। तो इसके मतलब बॉडी के लिए नींद क्या है? जरूरी है। अब जैसे मान लो ये पंखा है, ये फैन है, इसको मैं 24 आवर चला रहा हूँ, क्या हो जाएगी? फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मशीन है। अपना माइंड भी एक मशीन है, अपनी बॉडी भी एक मशीन है। ये एक लिमिट तक ही वर्क कर सकती है, उसके बाद इसको रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। सेम कंडीशन इसकी। ये बोलेगी रेस्ट दो मेरे को, फिर भी नहीं दे रहे हो, फिर बोलेगी रेस्ट दो, फिर भी नहीं दे रहे हो, 24 आवर चलाए जा रहे हो, तो फिर ये जो मशीन है सब क्या हो जाएगी? कौन रेस्ट नहीं ले रहा? क्यों? कितने बजे सोता है? 9 बजे सोती है। झूठ बोल रहा है तू? है सही बात है क्या? तो रूम पार्टनर किसका है? अनिल का। अनिल खुल गए। अनिल का क्या सीन है? 12 बजे पढ़ता है और तू 9 बजे। तो यहाँ पे नहीं आता क्या? रात को यहाँ नहीं आते क्या? तुम बन गई थी? अच्छा मतलब वहां पे पढ़ते हो, 9 बजे सो जाता है तो, पर 3 बजे उठता है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक। 5:30 बजे उठा, 6 बजे यहीं आ जाता है क्या तू? अच्छा क्या बात है। पहले की नींद 9 बजे तक नींद आ जाती है तो सो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई तू ऐसे सो रहा है, ऐसे नींद नहीं आ रही है, जबरदस्ती सो रहा है और 3 बजे उठना है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा मत भी कर रही होते हैं ना। नहीं तो जो अब तक जो मेहनत करी है ना, परसों पे पानी भर जाना है। ध्यान रखना, नींद का मतलब नींद आनी चाहिए तो आनी ही चाहिए। आ रही है बात समझ में? हाँ चले भैया जी, चलो। मैं सोच रहा हूँ अरे जब मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नींद आती है तभी सो जाता हूँ, और जब नींद नहीं आती तब भी सो जाता हूँ। पढ़ने का सर मेरा अलग सिस्टम है, अपने आप हिसाब से पढ़ूंगा। और हिमांशु का तो सिस्टम में अलग है। जब तक ये मोबाइल नहीं देख लेता रजाई के अंदर, उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। आज वो भी आ गया होगा स्कूल से रात आज रहने लग गया। बढ़िया पढ़ता है कि पढ़ रहा हूँ? घूमता रहता है वो? घूमेगा रोड पे घूम रहा था बाहर। कोई नहीं कर वाले, कम से कम इसमें तो चैन हुई है, रेगुलर तो आएगा क्लास में। वहां पे तो वो कहीं पे रहता था यार। मेरा ये मानना है कि घर वाले अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो अपने बच्चे से मेहनत करनी चाहिए। अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये सब फिर ऊपर वाले का हाथ में, फिर वो देखा जाएगा जो करेगा वो करेगा। आज जैसे अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये मतलब मैं ये पूरा सिस्टम ले रहा हूँ। ये मेरी कंडक्टर रोड है, ये मैंने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टीम पॉइंट पे ले लिया मैंने इसको, ठीक है। और इसको मैंने ले लिया, इस वाले एंड ले लिया मैंने आइस पॉइंट पर। क्लियर ये सब? हाँ। तो बोले कि सर देखिए लेंथ कितनी है कि एरिया कितना है इसका, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है इसकी कि एरिया कितना है, लेंथ कितनी है। क्वेश्चन यहाँ पे तो बनते हैं रेट कंडक्शन एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट में बताओ, और रेट ऑफ कंडक्शन एट, जिसको अपन बोल सकते हैं आइस पॉइंट में बताओ। दोनों पे पूछेगा तो अपन कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं।
वैसे मेरे पास फॉर्मूला ये है dq अपॉन में dt, ये सर हाँ सर, माइनस का k अपॉन में l और t2 माइनस t1 रखिए, हाँ सर, तो t2 माइनस t1 रखेंगे यदि मैं इसको t1 माइनस t2 करता हूँ मुझे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ सर, तो k अपॉन में l, ये कितना हो गया मेरा 100 और वो मेरा 0 है, dq अपॉन में dt हो गया, हाँ सर। वैसे हमने ये चीज पढ़ी है कि dq by dt q बराबर क्या होता है ml, कैसे हाँ सर, तो dq by dt की जगह में क्या लिख सकता हूँ l dm अपॉन dt, ये सब हाँ सर, वैसे l dm अपॉन dt है। यदि मैं वेपराइजेशन मतलब स्टीम की बात करूँ तो वेपराइजेशन हो जाएगा, तो वेपराइजेशन स्टीम पॉइंट के लिए बात करूँगा, स्टीम पॉइंट के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे क्या जाएगा LV वेपराइजेशन कंडीशन LV dm by dt k by l into v 100, तो यहाँ से मैं LV dm by dt निकालूंगा तो ka by l into LV into v 100, ये सब ये किसके लिए जाएगा स्टीम के लिए, और आइस के लिए निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा वही प्रोसेस dm by dt ka by l, और यहाँ पे क्या जाएगा फ्यूजन इनटू आइस के लिए मैं बात करूंगा, आइस पॉइंट के लिए तो आ जाएगा ka l lf into v 100, lf आपको पता है कितना होता है 80 और ये कितना होता है 580, इस बात का लिख लेंगे। रेट ऑफ कंडक्शन एट स्टीम पॉइंट, और क्या आ जाएगा रेट ऑफ मेल्टिंग एट आइस पॉइंट, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ एट आइस पॉइंट, रेट ऑफ मेल्टिंग एट आइस पॉइंट। आसमां झुक जाए तेरा चेहरा अब नजर आए, ओ तेरा चेहरा अब नजर आए, तो इजाजत दे अगर तुझसे रेट ऑफ मेल्टिंग एट आइस पॉइंट, एट आइस पॉइंट बोल सकते हैं या ऑफ आइस ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ कंडक्शन एट स्टीम पॉइंट या ऑफ स्टीम पॉइंट, ऑफ स्टीम।
चलेगी? बाकी देखो 18 में सब ये तो आपको पता है ना, एल्वीन एलएफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। ठीक है, चले 540 कैलोरी है ना, कैलोरी पर ग्राम, ये चलो आगे चले। आगे चलते हैं। वैसे देखो मेरे पास इसी क्वेश्चंस है। क्या बन रहा है बताओ? कभी 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 देखा आपने ऐसे स्ट्रक्चर, ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4, ये K1, L1, A1, K2, A2 है, L2 है, K3, L3, A3, K4, L4 और A4। ये चलो यहाँ से बोले सर यहाँ से क्या डिस्कस निकला? बोले सर यहाँ से ये डिस्कस निकल रहा है आपसे, यहाँ से इस मान के चलो कि K1 पूछ ले, K2 पूछ ले, K3 पूछ ले, K4 पूछ ले, L1 पूछ ले, L2 कुछ भी पूछ सकते हैं। ये चलो ये पूछ ले, बताइए इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा इस रोड का, या इसका पूछ सकते हैं इस रोड का कितना होगा। ये चलो सर कैसे बताएंगे? बोले सर हमने एक बात पढ़ी थी। बोले सर क्या पढ़ी थी? बोले सर हमने ये पढ़ा था। कुछ याद आ रहा होगा? कौन सा पढ़ी थी? वेट स्टोरेज। बोले सर ये P, ये Q, ये R और ये S। बोले सर P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S। ये वाली सिचुएशन बनती थी कि नहीं बनती थी? यस या नो में जवाब चाहिए। हाँ सर, तो वही सिचुएशन ये वेट स्टोन की तरह क्या कर रहा है, बिहेव करेगा। क्लियर है? बोले हाँ सर। बोले सर इसका रेजिस्टेंस P, इसका Q, इसका R और इसका S। तो P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S, तो P कितना है? तो सर L1 अपॉन में K1 A1 अनुपात L2 K2 A2 समानुपात बराबर L3 K3 A3 रेशो L4 K4 A4। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो L1 अपॉन में K1 अपॉन में L2 K2 A2। ऐसे आप इक्वल टू L3 K3 A3 अपॉन में L4 K4 A4। दिस इज द रिजल्ट। ऐसे हाँ सर। और बोले सर इसमें से हीट का फ्लो क्या होता है? 0, क्योंकि टेम्परेचर T3 और T4 क्या रहते हैं? ये सर जवाब चाहिए। तो ये आपको भी पता है कि वेट स्टोन प्रेस बिहेव कब करेंगे? जब ये दोनों टेम्परेचर क्या रहेंगे? इक्वली रहेंगे। तो यहाँ से डाटा ऑफ करंट क्या रहती है? 0 रहती है। यस सर, जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? बैलेंस। देखिए बैलेंस सिचुएशन।
हो गया, ठीक है। ये बात हो गई अपनी थर्मल की, ठीक है। अब थर्मल के साथ चलेगी रेडिएशन। अब रेडिएशन से अपन जैसे देखेंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है, फिर क्या नाम है स्टीफन वोल्टेज मान लो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि थर्मल वाला पार्ट कितने पार्ट डिवाइड है, दो में। एक तो थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में है और दूसरा डिवाइड है किसके रूप में, रेडिएशंस के रूप में। तो अब कल अपन जो पार्ट देखेंगे वो देखेंगे अपन रेडिएशंस का। तो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे कल। ये चलो कल फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा अपना खत्म हो जाएगा। ये चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन कल देखते हैं।